हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे जॉन्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में, एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट। आज हम बात करेंगे 4 सिंपल स्टेप्स बेटर हैबिट कैसे बिल्ड करें, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट इन 4 सिंपल स्टेप्स। 1898 में साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चला कि एक करेंटली हैबिट्स और रूल्स कैसे समझते हैं जो बाद में हमारा बिहेवियर बन जाता है। एडवर्ड को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने बिल्लियों से स्टार्ट किया। उन्होंने हर कैट को एक डिवाइस पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर एक डोर बना था ताकि कैट इजीली निकल सके। एक लीवर प्रेस करके या एक कोड लूप पुल करके ये डोर खुल जाता है। ज़्यादातर कैट्स बॉक्स के अंदर जाते ही बाहर निकलने की कोशिश करती थी। कैट्स अपनी नोज़ कॉर्नर्स में घुसा के देखती थी, अपने पंजे मारती थी, फिर कुछ मिनट बाद उन्हें लीवर दिखता और फिर डोर खोलकर बाहर आ जाती थी। 20 से 30 बार के ट्रायल के बाद उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि कैट्स को बार बार बॉक्स में जाना हैबिचुअल लगने लगा और अंदर जाते ही वो लीवर प्रेस करके बाहर निकल आती थी। बार बार की प्रैक्टिस से कैट्स ने मिस्टेक कम की और सॉल्यूशन पर फोकस किया। इस स्टडी से ऑथर एडवर्ड को लर्निंग प्रोसेस को कुछ ऐसा डिस्क्राइब करते हैं जो बिहेवियर्स सेटिस्फाइंग रिजल्ट देते हैं। हम उन्हें रिपीट करते हैं और जिनका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता, हम उन बिहेवियर को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करते। हैबिट्स क्रिएट्स करने के प्रोसेस को हम 4 इजी स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा है रिवार्ड। द क्यू यानी संकेत हमारे ब्रेन को बिहेवियर स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। रिवॉर्ड यानी कि रिजल्ट प्रेडिक्ट होता है किसी भी काम के लिए जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कि उस काम को करने के लिए हमारे पास कितना इन्फॉर्मेशन है या कितना नॉलेज है। और क्योंकि क्यों रिवॉर्ड्स का फर्स्ट साइन है, ये अक्सर क्रेविंग्स की तरह ले जाता है। क्रेविंग्स मतलब लालसा यानी कुछ करने की चाह। क्रेविंग एक तरह से मोटिवेशनल फोर्स है। बिना किसी भी डिजायर के हम कोई एक्शन नहीं लेते। आपको सिगरेट स्मोकिंग की क्रेविंग नहीं होती, बल्कि उस रिलीफ की होती है जो सिगरेट पीने के बाद मिलती है। थर्ड प्लेस पे रिस्पॉन्स आता है। यही वो एक्चुअल हैबिट है जो आप बनाते हैं, जो किसी भी थॉट या एक्शन के फॉर्म में हो सकती है, चाहे कोई एक्चुअल रिस्पॉन्स हो या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेट हैं। और फाइनली रिस्पॉन्स ही रिवार्ड लाता है। ये बेसिकली किसी भी हैबिट्स का गोल नहीं होता। क्यों रिवार्ड्स को नोटिस करता है, क्रेविंग उस रिवार्ड की डिजायर रखती है और रिस्पॉन्स रिवार्ड को अचीव करने से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बिहेवियर इन चारों स्टेज में किसी एक के लिए भी काफ़ी नहीं है, तो ये मान के चलो कि वो कभी भी हैबिट बन नहीं सकता। आइए इसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर मेजर ऑपरेशन के लिए दूसरे कंट्री जा रहे होते हैं।
जब डॉक्टर सिक्योरिटी चेकअप से गुजर रहे होते हैं, उसी दौरान एक लेडी ड्रिंक लेते समय शॉक हो जाती है, जिससे डॉक्टर पहले ही समझ जाते हैं कि इस लेडी के साथ कुछ होने वाला है। तो डॉक्टर एयरपोर्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखते हुए उस लेडी का जान बचाते हैं। एक एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे क्यू क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड स्टेप बाय स्टेप काम करता है। ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह है। ये हर स्मॉल डिटेल को एब्जॉर्ब करता है। ये हर वक्त एब्जॉर्ब करता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, जो काम आपकी हैबिट में शामिल है। जैसे कि डॉक्टर पहले ही समझ जाते हैं कि इस लेडी के साथ कुछ होने वाला है, उसी तरह आपका ब्रेन भी नोटिस करने लगता है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप खुद ही उन क्यूज़ को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो सर्टेन रिजल्ट प्रेडिक्ट करती है। वो क्यूज जो हमारी हैबिट्स इतना कॉमन बना देते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आता। लेकिन न्यू हैबिट्स बिल्ड करने से पहले हमें अपने करंट हैबिट पर ध्यान देना होगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी पुरानी होती है कि ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। इसमें बिगेस्ट चेंजेस है जो आप एक्चुअल में करते हो, उसके बारे में अवेयर होना। और ये करने के लिए आपको अपने डेली हैबिट्स के लिए एक लिस्ट बनानी होगी। जब आपके पास फुल लिस्ट बन जाए तो हर एक बिहेवियर को स्कैन करो। फिर खुद से पूछो कि ये हैबिट अच्छी है या बुरी या न्यूट्रल है। बस अपनी हैबिट्स को स्कोर करो, लेकिन कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक्नॉलेज करना है कि आप क्या करते हो। फॉल्स के लिए खुद को ब्लेम मत करो और ना ही खुद को सक्सेस के लिए प्रेस करो। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। धन्यवाद।